अब हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव की, क्योंकि उन्होंने अब आयोग पर सवाल अब खड़े कर दिए। अखिलेश यादव का यह कहना कि अगर हम उपचुनाव हार गए और अगर हम चुनाव में अगर हम हार प्राप्त किए तो इसके पीछे वजह चुनाव आयोग है, यानी कि सरकारी मशीनरी का बीजेपी दुरुपयोग करने में लगी है। यह कहना अखिलेश यादव का। क्या अब यह समझा जाए कि अब परिणामों के बाद अखिलेश यादव संतुष्ट अगर नहीं नजर आए तो उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए? क्योंकि आपको आजमगढ़ का उपचुनाव तो याद होगा, आपको रामपुर का भी चुनाव याद होगा, लेकिन अब उसी में हार के बाद सपा की क्या ये बौखलाहट है? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने आरोप लगाए, उन आरोपों को आप देखेंगे ग्राफिक्स के जरिए, फिर हम करेंगे सवाल जवाब। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि पहला कोई ऐसा नेता है जो कि सिस्टम पर सवाल खड़े करें। फिलहाल अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है? अखिलेश यादव ने संस्थाओं को लेकर जो आरोप लगाया वो ये कि चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने हार को लेकर ये बात सामने आ रही है कि यूपी के चुनाव में हार के लिए आयोग के सिर उन्होंने ठीकरा फोड़ा है। अखिलेश यादव ये कहते हुए दिखाई दिए कि यूपी चुनाव और लोकसभा उपचुनाव में बेईमानी की गई है। अगर अखिलेश यादव हार गए तो फिर चुनाव में बेईमानी है, ये कहना अखिलेश यादव का। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के कारण ही ये हार जो है वो हुई है। यूपी चुनाव से लेकर लोकसभा उपचुनाव तक हार का जिम्मेदार आयोग को ठहरा दिया है अखिलेश यादव ने, और इसके साथ ही साथ देश के संस्थानों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो देखिए, यूपी चुनाव को लेकर लगातार जिस तरह से बवाल अभी जारी है, थमेगा कब? लेकिन ऐसे में सहयोगी विवेक तिवारी से अब हम जानेंगे कि आखिर कैसे यूपी की सियासत इस पूरे मसले पर गरमाई है। विवेक, ताजा अपडेट क्या है? अखिलेश यादव का ये जो आरोप है बेईमानी वाला, कि बेईमानी हुई तभी हारे हैं, क्या अब ये समझा जाए कि हाँ कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं या फिर सुर्खियां बटोरने के लिए, या फिर हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर अब फोड़ रहे हैं? विवेक, बिल्कुल हार का ठीकरा फोड़ने जैसी बात है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसके सिलसिले में सवाल उनसे किया गया था। एक एजेंसी से उनका इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में यह सवाल जब उनसे पूछा गया कि रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीटें, आपकी जो परंपरागत सीटें थी, आप कैसे हार गए, उसके बाद उन्होंने सारा ठीकरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोड़ दिया कि उन्होंने बेईमानी की है। हालांकि बैलेट से वोट कराए जाने को लेकर, ईवीएम को लेकर के पहले से सवाल उठाते रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को बेईमान बता देना ये पहली बार हुआ है। आपको याद होगा कि जब सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला चल रहा था, उस वक्त राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि सारे इंस्टीट्यूशन मेरे हाथ में दे दो, तब मैं बताता हूं सरकार कैसे चलेगी। तो करीब करीब उसी बात को अखिलेश यादव ने भी कहने की कोशिश की है। ये सवाल ठीक है विवेक, आप बने रहिएगा। फिलहाल इस वक्त सपा प्रवक्ता हमारे साथ केसी निधि पांडे जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। जिस तरह से ये जो बयान आया है अखिलेश यादव का, क्योंकि मुझे वो बात याद आ रही है कि जो पार्टी भी इलेक्शन हारती थी वो सीधे सीधे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती थी, ठीक इसी तरह से अब अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ दिया है। फिलहाल इस बयान को लेकर क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, जिस परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव जी ने कहा वो एकदम सत्य कहा, क्योंकि लगातार आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव के सवाल को लेकर के जिस तरीके से लगातार हम लोग निर्वाचन आयोग को कंप्लेन करते रहे, शिकायत करते रहे, और हमने हमारी शिकायतों को इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान नहीं लिया। लगातार हम उनको शिकायत करते रहे, लेकिन कभी संज्ञान नहीं लिया। अब इलेक्शन कमीशन जैसी स्वायत्त संस्था भी अगर संज्ञान नहीं लेगी किसी भी पार्टी के कंप्लेन का, तो फिर ये कहना लाजमी है कि बेईमानी इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। कीर्ति निधि जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का था, रामपुर भी समाजवादी पार्टी का था, ये दोनों ही आपके हाथों से जा चुका है, और अब ऐसे में लोकसभा का चुनाव है, तो कहीं ये तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक डर है कि पूरी तरह से ये सीट जो है हमने खो दी, बाकी जो सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है वो भी ना खो दे? देखिए, ऐसा है कि ये डर नहीं है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अकेले पूरी भारतीय जनता पार्टी जो लंबी सेना उनसे लड़ने का काम किया 2022 के इलेक्शन में, और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत 36% वोट मिलने का काम समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में हुआ। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, 2024 का जब आम चुनाव होगा तो रामपुर भी समाजवादी पार्टी का होगा और आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का होगा। लेकिन जो जिस तरीके से पूरी तरीके से जो बेईमानी हुई वहां, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन शून्य की स्थिति में चला गया था, लगातार कंप्लेन कर हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी ने कई पत्र लिखा इलेक्शन कमीशन को, लेकिन अगर कीर्ति जी देखिए, मैं सागर मिश्रा बात कर रहा हूँ स्टूडियो से। अगर परिणाम आपके पाले में आ जाता, आप अगर जीत जाते, तब क्या चुनाव आयोग को बेईमान आप ठहराते? देखिए, इलेक्शन कमीशन के रवैये पे तो सवाल खड़ा होगा,
और अगर हम इलेक्शन नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर यही परिणाम आपके पक्ष में आता तब क्या रवैये पर सवाल नहीं खड़ा होता? मैं बता रहा हूँ, जीत और हार के साथ लगातार ईवीएम पे सवाल खड़ा होता रहा देश के अंदर, लगातार खड़ा होता रहा। और जो दुनिया के तमाम विकसित देश हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं और हम लोग ईवीएम पे चुनाव करा रहे हैं। जो ईवीएम बनाने वाले देश हैं वो भी ईवीएम पे कीर्ति जी देखिए, कंचन जी जुड़ गई है, नेता बीजेपी की फोन लाइन पर। कंचन जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। कंचन जी, कीर्ति जी हैं फिलहाल सपा के नेता फोन लाइन पर, वो भी आपको सुन रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का आप लोग दुरुपयोग ही तो किए, चुनाव आयोग भी देखिए निष्पक्ष नहीं, इसीलिए वो लोग चुनाव हार गए, नहीं तो यूपी में सत्ता की गद्दी पर सपा बैठी होती। जी देखिए, बात ये हो रही है ना कि अखिलेश जी जब भी कभी जीत जाते हैं तो उनको लगता है कि सब कुछ बेहतर है और सब सही है, लेकिन जब वो हार जाते हैं तो उनको लगता है कि सब कुछ उनके विरुद्ध जा रहा है और फिर वो इस तरीके की बातें करने लगते हैं कि जनता भी उनके ऊपर हास्यास्पद नजरों से देखने लगती है। क्योंकि ये बिल्कुल ही वैसे लग रहा है जैसे कि आप जब बच्चे को खिलौना दे दो तो वो कहता है नहीं नहीं ठीक है मम्मी बहुत अच्छी है, और वही खिलौना जब छीन लिया जाता है तो वो कहते हैं मम्मी बहुत खराब है। तो अखिलेश जी की सिस्टम में वही सब सारी चीजें आ गई हैं। मैं तो ये कहूंगी कि उनकी जो बुद्धि का लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया, क्योंकि चुनाव में बहुत सारे हार चुके हैं, इसलिए उनको लगता है कि जो संविधान है वो भी बीजेपी के हिसाब से चल रहा है। कंचन जी क्या लगता है आपको कि ये हार की बौखलाहट है जिसकी वजह से जो बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया है, अब इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि हार की बौखलाहट है जिस वजह से ये बयान उन्होंने दिया है? जी जी बिल्कुल, ये स्पष्ट होता है और ये यथार्थ दिख रहा है, उनके हर एक कार्यों से दिख रहा है कि वो बहुत ही बौखलाए हुए हैं, बहुत ही घबराए हुए हैं। हाँ, और उनको कुछ भी दिख नहीं रहा। कंचन जी, क्योंकि कीर्ति निधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है इस वक्त, उन्होंने कहा कि कोई डर नहीं है, रामपुर सीट भले उनके हाथ से चली गई, आजमगढ़ सीट उनके हाथ से चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि डर की वजह से ये जो बयान है अखिलेश यादव का सामने आया है। आपको क्या लगता है, क्या ये जो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है इन सीटों को और ये हाथ से चली गई है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मंथन के बाद ये ठीकरा जो है वो संस्थाओं पे फोड़ा है? देखिए, ये डर नहीं है, ये एक अभिमान के टूटने का एक आहट मात्र है जो अखिलेश जी को दिखाई दे रही है कि उनका जो एक अभिमान, वो एक चुनाव से पहले हमेशा कहा करते थे समाजवादी कि वो गढ़ तो हमारा है, वहां हम जाएं या ना जाएं, इसीलिए तो चुनाव में वो गए तक नहीं है, वो तो हम ऐसे ही जीत लेंगे। लेकिन उन्होंने ठीक है, देखिए कीर्ति जी, कंचन जी, अब आगे क्या होगा इस सियासी लड़ाई में जो अखिलेश यादव ने जिक्र किया, ये तो वक्त बताएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। विवेक, एक आखिरी आपसे देखिए मैं प्रतिक्रिया लूंगा। अब देखिए यूपी की सियासी लड़ाई अब खिलौने तक आ गई है, खिलौना पुराना हो गया तो खिलौना बेकार है, प्रवक्ताओं की बोल आपने सुनी ली है। विवेक, देखिए, जहां तक कंप्लेन की बात है, अखिलेश यादव ने कंप्लेंट्स की थी इलेक्शन कमीशन में, कुछ चीज़ें देखी गई, ठीक की गई, कुछ चीज़ें हो सकता है रह गई हूँ, लेकिन जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उसमें अगर आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट भी वहाँ बहुत भारी मात्रा में वोट ले गया है। तो जो विपक्ष है वो जब तक एकजुट नहीं होगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकता है। हालांकि आजमगढ़ की जो हार थी समाजवादी पार्टी के बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं थी, 20-25 हज़ार वोट सही हारे थे, लेकिन इसमें तीसरा मोर्चा जो बहुजन समाज पार्टी का था, कुछ और लोग भी खड़े थे, अगर वो लोग एकजुट होकर लड़ते तो शायद परिणाम कुछ और होते। तो विपक्ष के बिखराव का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़कर कुछ हासिल नहीं होगा, नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिलाकर यूपी के सियासत में इस बयान ने आगे भूचाल ला दिया है। क्या रिएक्शंस होंगे नेताओं के, देखने वाली बातों की।